एवरीवन, नमस्कार। तो हम लोग 11th क्लास में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात कर रहे थे जिसका नाम था प्रसंकरण। 11th क्लास 4 चैप्टर में आपका रासायनिक अबंध एवं आणविक संरचना में प्रसंकरण नाम का टॉपिक है। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और मज़ेदार इसलिए बोले क्योंकि सीखना बहुत आसान है और ज़रूरी इतना है कि आप कोई भी यौगिक को देखकर उसकी आकृति बता सकते हैं, उसमें अबंध कोण बता सकते हैं। और जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। CH3 की आकृति क्या, CH4 की आकृति कैसी होती है, NH3 की आकृति कैसी होती है, H2O की आकृति कैसी होती है। तो ये कॉम्पिटिशन लेवल पर भी है। और आप प्रसंकरण निकालना सीख गए तो ये आपका बोर्ड लेवल पर भी है और आपका नीट में भी, ITI में भी आपका इस सबका इस्तेमाल मतलब यूज किया जाता है। किस प्रकार से मतलब किसका प्रसंकरण क्या होगा, ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि उस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग प्रसंकरण की बात कर रहे थे। और प्रसंकरण जो प्रकार होता है, हम लोग प्रकार में SP और SP2 प्रसंकरण देख चुके हैं। SP प्रसंकरण क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल, उसकी आकृति कैसी होती है, उसके अबंध कोण कैसे होते हैं, देख चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। और SP2 के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज का हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे SP3, SP3D, SP3D2। तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे SP, SP2 नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग चलते हैं अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है SP3 प्रसंकरण। SP3 प्रसंकरण ये प्रकार है प्रसंकरण का। और SP3 प्रसंकरण में आपको कितने मतलब कैसे अणु वाले की बात की जाती है। जैसे कि S ऑर्बिटल है और P कितने हैं, 3 है। इसकी परिभाषा भी हम लिख चुके थे लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि जब एक S कितना हो, आपका एगो S हो, S एक ऑर्बिटल हो और P कितने हैं आपके, P3, यानी कि PX, PY, PZ 3 प्रकार के P होते हैं। तो आपका 3P ऑर्बिटल का सम्मिश्रण होता है। तीनों का क्या होता है, मतलब जब एक S होता है और 3P होता है, आपस में सम्मिश्रण होता है, तब जाके आपको जो प्रसंकरण बनता है। तीनों का क्या होता है, संयोग होता है या सम्मिश्रण होता है, संयोग होता है, तब जाके आपका क्या बनता है, SP3 प्रसंकरण बनता है। SP3 प्रसंकरण में हम लोग बात किए थे इनकी आकृति कैसी होती है। तो बताए थे टेट्रागोनल होती है, ठीक है, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं इसको। टेट्राहेड्रल बताए थे, इसकी आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और बताए थे हम लोग कि इसका जो कोण होता है वो कितना पाया जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि CH4, NH3 और H2O, ठीक है, CH4 और NH3 और आपका H2O तीनों का प्रसंकरण आपका SP3 होता है। लेकिन इसका अबंध कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन इसका अबंध कोण जो होता है आपका 7.5 मतलब 107.5 डिग्री का होता है। और इसका अबंध कोण जो होता है 104.3 डिग्री का होता है। तो ये इनके अबंध कोण में अंतर पाया जाता है, लेकिन प्रसंकरण सबका क्या होता है, SP3 ही होता है। आकृति भी थोड़ा अलग होती है। इनका जो होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है, इनकी भी टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इनका जो होता है V शेप की आकृति होती है, V आकार की होती है, लोन पेयर के कारण। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यही आपका प्रश्न जो होता है हाई लेवल पर, नीट में, ITI में प्रश्न का मुद्दा बन जाता है और कॉम्पिटिशन लेवल पर भी आपका मुद्दा बन जाता है, क्योंकि देखने से लग नहीं रहा है कि आपका तीनों का प्रसंकरण सेम होगा, ठीक है। और कोण क्यों इतना कम हो जा रहा है, 109 डिग्री से 7 डिग्री कैसे हो गया, 4 डिग्री कैसे हो गया, उस भी बात करेंगे। लोन पेयर के कारण कैसे कोण अबंध कोण भी छोटे हो गए। तो प्रसंकरण हम लोग पढ़ने वाले SP3। SP3 का मतलब होता है जब एक S और 3P ऑर्बिटल का संयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग कराते हैं कि अगर किसका ऐसा संयोग हुआ है तो उसकी उदाहरण भी हम सोच के ही लेंगे, क्योंकि एक वो S है, P कितना है, 3 है, एक S है, P कितना है, 3 है, एक S है, P कितना है, 3 है, तो टोटल 3P है और एक S है, कितने हो गए, 4। तो ऐसा क्या है जिसमें 4 आपका अणुओं का सम्मिश्रण हो, जैसे कि हम देख रहे हैं CH4, इसमें कार्बन साथ कितने हैं, 4 है, तो पक्का इसका प्रसंकरण जो होगा आपका SP3 ही जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि CH4 में हम क्या देख रहे हैं कि CH4 में हमारा जो C है, कार्बन है, वो हमारा केंद्रीय परमाणु है। कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु है। पिछली वीडियो में अगर देख रहे हो तो आपको सीख गए होंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। फिर ही बता रहे हैं कि इस वाले यौगिक में C क्या है, केंद्रीय परमाणु है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो निकाल लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने जाएगा, कार्बन का कितना का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका जाएगा 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 4 2 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इतना होता है, ठीक है, किसका, कार्बन का। ये स्टेप पूरा हो जाने के बाद हमें क्या करना है,
कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु का आद्यावस्था, हम उनका आद्यावस्था देखना चाहते हैं, उनकी घर देखना चाहते हैं, उनकी पोजीशन देखना चाहते हैं कि कार्बन परमाणु का जो आपकी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो व्यवस्थित क्रम है, पोजीशन है, वो किस प्रकार से है। तो हम देख रहे हैं कि उनकी 1s वाले में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। फिर 2s का बना देंगे, क्योंकि s वाले का एक ही ऑर्बिटल बनाए जाते हैं और p वाले जो आपके हैं उनके 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, तो 3 ऑर्बिटल हम बना लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कितने हैं, तो देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 1s वाले में कितने हैं, 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। 2s में कितने हैं, 2 है, और 2p में कितने हैं, 2 हैं। तो भरने का तरीका होता है आपका हुन के अनुसार कि ऊपर से भरते हैं फिर नीचे से भरते हैं, ठीक है, भर से पेयरिंग कर लेते हैं उसको ना, दक्षिणावर्ती फिर वामावर्ती। तो ये आपका एक फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद पहले पहचानेंगे केंद्रीय परमाणु को, उसको निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उनकी अपनी आद्यवस्था बनाएंगे कि उनकी अपनी कक्षा का व्यवस्था क्या है। एक स्टेप हो जाने के बाद आप सेकेंड स्टेप पे आएंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन का उत्तेजन अवस्था, ये उत्तेजन अवस्था क्या होता है, उत्तेजित अवस्था क्या होता है। तो उत्तेजित का मतलब होता है एक्साइटेड होना। एक्साइटेड कब होंगे, जब हम बहुत भीड़ भाड़ में हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ में खड़े हैं, अचानक कोई सीट से उठता है और सीट खाली दिखाई पड़ता है, एक्साइटेड हो जाते हैं बैठने के लिए कि अरे भाई इतनी दिक्कत में हम हैं, चलो भाई वहाँ थोड़ा सा फैल से बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेड अवस्था। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिक्कत में है और वहाँ जाएंगे सीट पे तो उसमें भी बहुत धक्का धुक्की है, तो क्यों एक्साइटेड होंगे क्या, नहीं भाई जिस पोजीशन में यहाँ है वहीं जाकर वही हाल होने वाला है, एक्साइटेड नहीं होंगे। एक्साइटेड यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, बोलेगा कि अरे भैया दूसरी कक्षा में हम भी हैं, दूसरी का पी भी है, हाँ दूसरी मतलब दूसरी कक्षा की बात हो रही है, पहली कक्षा में 1s होता है, दूसरी कक्षा में s और p होते हैं। तो s वाला क्या हुआ, बहुत ही दिक्कत में, कंजेस्टेड में है, मतलब दोनों s भरे हुए हैं, और p वाले वही मौज मस्ती में अकेले अकेले टहल रहा है। तो ये क्या हुआ, एक्साइटेड हो जाएगा कि आखिर हमारे घर की बात है, नहीं दूसरी कक्षा की बात है, हम यहाँ दिक्कत में थोड़ी सी घसक जाएंगे, पी के एरिया में चले जाएंगे, तो मजे में रहेंगे, ऐश करेंगे, मतलब सिंगल में रहेंगे। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक्साइटेड हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के पी वाले में चला जाएगा, उसको बोलते हैं एक्साइटेड अवस्था यानी उत्तेजित अवस्था। तो हम 1s का बना देंगे, फिर से वही 2s का बना देंगे, फिर से हम वही 2p का बना देंगे, ठीक है। आपको इस वाले में स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में करना है 1s तो आपका वही रहेगा, उत्तेजन नहीं करेगा, लेकिन पहले से 2 लोग थे, अब इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन था ना, इस वाले का, ये उत्तेजन करके यानी एक्साइटेड होके यहाँ आ गया, ठीक है, चलो भाई यहाँ बहुत दिक्कत में थे, वहां फैल से रहेंगे, तो इसको बोलते हैं उत्तेजन अवस्था। एक अब लास्ट स्टेप ये आएगा कि कार्बन का जो घर था उत्तेजित होकर 4 ऐसे ऑर्बिटल्स का निर्माण किए हैं जिसमें वो अनपेयरिंग में है और युग्मित में है। तो वो चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे सारे ऑर्बिटल्स को, जो मेरे खाली खाली जो ऑर्बिटल्स है उसमें भर दे, मेरा घर बसा दे ना, तो उसमें ऑर्बिटल्स को भर दे। उसको बस कितना चाहिए ऑर्बिटल भरने के लिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, जिससे कि चारों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से भर जाए। एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, तो 4 आपका इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो CH4, तो 4 बॉन्डिंग करना चाहेगा CH4 अणु का संकरण। तो हम देख रहे हैं कि CH4 अणु का संकरण में कार्बन का ये अपना उत्तेजन अवस्था में खाली खाली सा घर था, उसके पास कितने H आ गए, 4 H आया एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो उसको जगह कहाँ कहाँ दिया गया बताइए जरा। तो उसका जगह दिया गया, 1s तो जगह देगा नहीं, उसको तो ऑलरेडी बुक है, 2s में जगह मिलेगा, और 3 जो p आपका दिख रहा है उसके p के 3 डबल 3 ऑर्बिटल में मिलेगा। तो हाइड्रोजन का कहाँ स्थान मिलेगा, हाइड्रोजन का स्थान मिलेगा 1s में और 2p में। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से s और p कितने, 1 2 3, p के तीनों ऑर्बिटल्स फुल हो चुके हैं, संकलित कर चुके हैं। संकलित मतलब आपका जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा वो कार्बन के हैं, और जो रेड वाला दिख रहा होगा वो सब H के हैं। तो इसमें आपका क्या हुआ है, एक S और 3 ठो P में दोनों के परमाणु संकलित अवस्था में है, मतलब कि मिलावट अवस्था में, मतलब एक दूसरे में कंपेयर मतलब पेयरिंग के अवस्था में है, इसको बोलेंगे sp3 प्रसंकरण। कौन सा प्रसंकरण ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया sp3 प्रसंकरण। अब जब sp3 प्रसंकरण निकल गया, किसका निकल गया, CH4 का, तो हम CH4 के बारे में गणना करेंगे, इसके बारे में और चीज जानने की कोशिश करेंगे। अब जानेंगे कि CH4 का ज्यामितीय कैसा होता है, प्रसंकरण समझ में आ गया कि sp3 होगा, ज्यामितीय कैसा होता है, इसकी ज्यामितीय जो होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है।
और CH4 का जो आबंध कोण होता है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसकी जो आकृति बनाएंगे तो वही बनेगी, टेट्राहेड्रल ही बनेगी। तो ये हमारा C है, ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये हमारा H है और ये हमारा H है। कुछ इस प्रकार से टेट्राहेड्रल आकृति की बनती है हमारा। और इसका जो कोण होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। कौन सा, HCH कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से प्रसंकरण के जरिए हम लोग CH4 का आकृति तक पहुंच गए, उसकी आबंध कोण तक पहुंच गए। बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी यौगिक sp3 प्रसंकरण पे होगा उसका कोण इतना ही होगा, बशर्ते उस पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर होगा तो उसका कोण जो है कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं, विकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो समझ में आ गया sp3 प्रसंकरण क्या होता है। sp3 प्रसंकरण में आपका कौन कौन आ जाएंगे, sp3 प्रसंकरण के उदाहरण आपके और अन्य एग्जाम्पल हो जाएंगे, NH3 और H2O भी हो जाएंगे, ठीक है। और CH4 की जगह आपका CF4 भी हो जाएगा, CI4 भी हो जाएगा, CCl4 भी हो जाएगा, CF4 भी हो जाएगा। मतलब ऐसे जो कि एक इलेक्ट्रॉन से तारीख कर सके ऐसे व्यक्ति लोग CH4 अणु का निर्माण करेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आपके sp3 प्रसंकरण के हो गया। अब हम बात करेंगे sp3d2 प्रसंकरण का और sp3d2 जो भी बच गए उसके बाद। फिर लास्ट में हम चर्चा करेंगे, इन पे खास कर डिस्कस करेंगे कि ऐसा प्रसंकरण क्यों होता है, इन लोगों का sp3 ही क्यों होता है। तो अभी हम बात करते हैं sp3d का, ठीक है, sp3d का। या हम लोग एक काम करते हैं, NH3 को निपटा लेते हैं, कोई NH3 बना के दिखाते हैं, फिर बता देंगे कि H2O का कैसे बन जाएगा। तो समझ में आया वाला। तो अब हम NH3 का बनाने वाले हैं प्रसंकरण, देखते हैं कि NH3 का प्रसंकरण कैसा बनता है। मतलब लग रहा होगा कि इसमें तो 3 है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो फिर ये CH4 sp3 कैसे बन जा रहा है। तो उसको बता रहे हैं sp3 कैसे बन जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग NH3 बनाना है, NH3 अणु है, ये यौगिक है, इसमें N क्या है, तो N हमारा केंद्रीय परमाणु है। N क्या है, तो N हमारा केंद्रीय परमाणु है। कौन है, N है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता होगा कि N का 7 होता है परमाणु संख्या। जब 7 होता है परमाणु संख्या तो कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p3 तक जाएगा ना। 2 2 4 4 3 7 हो गया। फिर वही कर लेंगे हम, N परमाणु है, चूंकि N परमाणु का आद्यवस्था देख लेते हैं कि N परमाणु का अपनी पोजीशन क्या है। देख रहे हैं कि 1s में, 2s में और 2p में क्या दशा है इलेक्ट्रॉन के, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के। तो 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p में क्या है आपके 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक्साइटेड अवस्था होगी कि नहीं होगी, आप लोग बताइए। एक्साइटेड अवस्था कब होती थी, बताएं हम, कि जब आपका जगह खाली हो, जहाँ पे हम सुकून से आराम से रह सके, तब एक्साइटेड होते हैं। यहाँ भी दिक्कत है, वहां भी दिक्कत है, हम एक्साइटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ए वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पेयरिंग में है। अगर ये उठ के यहाँ भी जाता है तो पेयरिंग में हो जाएगा, यहाँ भी जाएगा तो पेयरिंग में, यहाँ भी जाएगा तो पेयरिंग में। तो जो दशा यहाँ थी वही दशा यहाँ होने वाली है। तो क्या एक्साइटेड होगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होगा, ये यहीं के ही पड़ा रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स्ट्रा लोन पेयर पे पड़ा रहेगा। 3 ठो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि आपका क्या है, मतलब अनपेयर में है, खाली में है। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, क्योंकि 3 ठो ही ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि खाली है। वो चाहेगा कि 3 ऐसे परमाणु आए इलेक्ट्रॉन लेकर जो मेरे खाली घर को पूरा कर सके, मेरे खाली ऑर्बिटल को भर दे। बस एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, 3 लोग आए। तो नाइट्रोजन NH3 से अभिक्रिया कर लेता है और ये NH3 यानी अमोनिया अणु बनाता है। तो इसका हम संकरण देखते हैं कि कैसे संकरण हो गया। NH3 अणु का संकरण देख लेते हैं। तो आपका एक्साइटेड अवस्था नहीं चलेगा क्योंकि उत्तेजन नहीं करेगा, ठीक है, 2H और ये हमारा 2P। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये एक्साइटेड तो हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, दोनों को दोनों नहीं हुए और सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। तो नाइट्रोजन के जो 3H आए हैं वो कहाँ जाएंगे, एक आपका यहाँ बैठेगा, P में बैठेगा, किस में बैठेगा, P में बैठेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रसंकरण आपको sp3 कहेंगे क्योंकि ये दूसरी कक्षा में, दूसरी का S है, दूसरी का P है, दूसरी कक्षा के S और P का संकरण लेना पड़ेगा, बोलेंगे sp3 प्रसंकरण है। अब ये sp3 इसलिए हुआ क्योंकि जो नाइट्रोजन का आकृति हम लोग बनाएंगे, ठीक है,
जब हम नाइट्रोजन का आकृति बनाएंगे, आकृति तो वही रहेगी, NH3 का टेट्राहेड्रल रहेगी, और NH3 का आबंध कोण थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो 109 डिग्री आपका दिख रहा है वो आपका हो जाएगा 107 डिग्री, मतलब 2 डिग्री कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107 डिग्री, 107.5 डिग्री हो जाएगा। कम क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है आपका, 2 ठो लोन पेयर है। क्या है आपका? 2 ठो लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण इससे विकर्षण उत्पन्न होगा और ये दूर करेगा इसको H को, और अपने से जो कि जुड़ा हुआ था यहाँ पे 109 डिग्री पे जुड़ा हुआ था ना, वो दूर करके क्या बना दिया? 160 डिग्री पे बना दिया। ठीक है, कितने बना दिया? 160 डिग्री पे बना दिया इसको, मतलब N को बना दिया 160 डिग्री। तो ऐसे आपका NH3 का बनता है आकृति और संरचना। की बोले थे ना कि sp3 प्रसंकरण तीनों का होता है, CH4 का भी है ना, H2 का भी होता है और NH3 का भी होता है, लेकिन कोण कम होता है। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है तो 109 डिग्री था, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है तो कितना है? 160 डिग्री है। उसी प्रकार से जब हम H2O का बनाएंगे, O का बनाएंगे, O बनाएंगे मतलब कि 8, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब 2p4 हो जाएगा। 4 मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगा, ना एक साइडेड होगा ना एक साइडेड होगा। ठीक है, या 2 ठो बस खाली रहेगा, तो 2 ठो जब खाली रहेगा तो H भी 2 ही है, तो 2 इस दोनों को भर देगा, लेकिन प्रसंकरण का sp3 ही कहलाएगा। आबंध कोण से क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, और आपका इस प्रकार से लोन पेयर विकर्षण उत्पन्न करेगा तो जिनका आबंध कोण होगा ना कम हो जाएगा। इनका आबंध कोण आपका हो जाएगा 104.3 डिग्री हो जाएगा, मात्र इतना हो जाएगा। पहले मेन इसका जो होता है 109 डिग्री होता है, जब इसमें लोन पेयर ना हो तब टेट्राहेड्रा की, लेकिन एक लोन पेयर बढ़ते ही नाइट्रोजन में इसका मान घट जाता है, 160 डिग्री पे आ जाता है। और डबल लोन पेयर जब हो जाएंगे ना तो ये और दूरी उत्पन्न करते हैं, विकर्षण उत्पन्न करते हैं सबसे ज्यादा। 2 लोन पेयर में सबसे ज्यादा विकर्षण होता है, तो इसका आबंध कोण क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 डिग्री हो जाएगा। और उसी संरचना तो उसी ज्यामिति टेट्राहेड्रल ही है ना, इसका जो बनाएंगे किसी कभी 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल ही बनेगी, लेकिन देखने में इसकी आकृति कैसी लग रही है? आपकी आकृति V शेप लग रही है। V शेप मतलब V जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? V जैसा लग रहा है ना, कि यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, तो उल्टा V जैसा लग रहा है। V शेप बोलते हैं इसकी आकृति होती है। जल की आकृति कैसी होती है? V शेप। कोण कितना होता है इसमें? 104.3 डिग्री। NH3 में कोण कितना हो गया? 160 डिग्री। और CH4 में कितना होता है? CH4 इस समय आकृति कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, सबकी कितना कोण होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि सब किसी में लोन पेयर नहीं होगा। एक लोन पेयर होने के कारण, इसमें कितने लोन पेयर? एक होने के कारण इसका 160 डिग्री होता है, इसमें 2 लोन पेयर होने के कारण 104 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं, sp3 प्रसंकरण हो गया। अब बात करते हैं हम लोग sp3d प्रसंकरण। ओके, sp3d प्रसंकरण। sp3d प्रसंकरण की बात कर लेते हैं जल्दी में, चलते sp3d और sp3d2, मतलब एक समझने के बाद बाकी सब समझ में क्लियर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हार्ड नहीं है, ज्यादा मेन आपका sp3 ही था। अगला प्रसंकरण sp3d। sp3d प्रसंकरण हमारा अगला है sp3d प्रसंकरण। इसमें क्या क्या है आपका? एक S है और 3 ठो P है, 3 P ऑर्बिटल है, और D कितना है? 1 है, और एक आपका D ऑर्बिटल का संयोग हुआ है, यानी कि सम्मिश्रण हुआ है, संयोग हुआ है। ठीक है, D ऑर्बिटल का संयोग हुआ है। ये लोग आपस में संयोग किए हैं तो कितने प्रसंकृत कक्षक का निर्माण किए हैं? तो एक S, 3 P और एक D, तो 1 3 और 1 कितने होंगे? 5 संयोग करके आपका 5 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। कितने? 5 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण भी 5 वाले का ही सोचना पड़ेगा जो sp3d का प्रसंकरण बनाएगा, जैसे कि PCl5 में आपके Cl कितने हैं? 5 हैं, तो इनका प्रसंकरण sp3d ही जाएगा। तो उसको हम बनाकर देखते हैं कि 5 संकरित कक्षक का निर्माण हो रहा है या नहीं। तो मेरा अगला जो एग्जाम्पल उदाहरण होगा इस पे, वो हो जाएगा आपका PCl5। तो PCl5 और उसका हम निकालेंगे प्रसंकरण और देखेंगे इनकी आकृति कैसी, आबंध कोण कैसा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जिनका भी प्रसंकरण sp3d होता है उनका जो आबंध कोण होता है वो कितना होता है? उनका आबंध कोण होता है 120 डिग्री एवं 90 डिग्री, 2 होता है आबंध कोण। और जब आकृति होती है यानी कि जो ज्यामितीय होती है इनकी,
जो ज्यामितीय होती है, ज्यामितीय संरचना जो होती है इनकी, वो आपकी होती है 5। कैसे आकृति बना सकते हैं? 5 हमारे पास परमाणु जुड़े हैं हमसे, तो हम कैसे आकृति बना सकते हैं? तो 5 है तो इसकी आकृति बना सकते हैं कि त्रिभुज बना सकते हैं, 1 2 3 त्रिकोणीय, और 2 ठो पिरामिड पर जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, और मेरा बीच में जो भी रहेगा धातु बीच में रहेगा ही। तो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं? त्रिकोणीय बना दिए। क्या बना दिए हम लोग? त्रिकोणीय बना दिए, और त्रिकोणीय बना दिए और 2 ठो का जोड़ दिए, पिरामिडल पे जोड़ दिए। किस पे जोड़ दिए? पिरामिडल पर जोड़ दिए। तो इसीलिए इसकी जो आकृति होती है, यानी कि जो संरचना होता है, वो होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। अब हम बनाते हैं PCl5 अणु। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि PCl5 में देख रहे हैं कि P हमारा क्या है? P हमारा केंद्रीय परमाणु है। क्या है? केंद्रीय परमाणु है। और P केंद्रीय परमाणु है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? P क्या होता है? 15 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 4 10 2 12 12 3 15। तो हम लोग इतना लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि पहली कक्षा भरी हुई है और दूसरी कक्षा भी भरी हुई है, तो ये लोग उत्तेजन करने के मूड में तो है नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट अपना ये लेकर चलेंगे टारगेट तीसरी कक्षा का, क्योंकि जो भी उत्तेजन होने वाला है, जो भी कांड होने वाला है, वो तीसरी कक्षा में होने वाला है। पहली दूसरी से मतलब नहीं रखते हुए हम तीसरी में डायरेक्टली चलते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पर P परमाणु का आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था बनाएंगे? आद्य अवस्था, मतलब कि 3s और 3p। 3s में 1 ऑर्बिटल, p वाले में 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। बना दिए। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए। 3s में है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बना दिए। और 3 के p में कितने हैं? 3 है, 1 2 3, बना दिए 3। चलिए सेकेंड अवस्था देख रहे हैं। क्या इसमें उत्तेजन अवस्था देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पेयर में नहीं उत्तेजन तो होगा ही। चूंकि तीसरी कक्षा में, एक और मिस्टेक कर रहे हैं हम, चूंकि तीसरी कक्षा में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब उपसेल होते हैं, s p और d भी होते हैं, तो इसीलिए हम d को नहीं भूल सकते। हालांकि इसमें d में कोई इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है, लेकिन है तो रहता तो है d, और d में कितने डब्बे बनते हैं? 5 डब्बे बनाए जाते हैं। इसीलिए इनका जो आद्य अवस्था जाएगा कुछ इस टाइप का जाएगा, मतलब कि हम जानते हैं कि पहली दूसरी और तीसरी कक्षा की बात चलिए, इसमें सिर्फ s होते हैं, इसमें s और p होते हैं, इसमें s p और d होते हैं। तो तीसरी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो s p, तो d को क्यों भूल जाएंगे? यानी कि d को भी रखना पड़ेगा। तो तीसरी के s में 2 है, p में मतलब सिंगल है। तो क्या ये उत्तेजन करेगा? बिल्कुल। ये सोच रहा है कि भैया हम बहुत दिक्कत में हैं, ये तो भाई सिंगल ही सही, मतलब फुल है, लेकिन डी का तो पूरा जगह ही खाली है तो अपना ही एरिया है, तो मेरा ही घर, तो क्यों ना थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए, हम थोड़ा सा उछल कूद कर ले और आराम से रहे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा? एक्साइटेड हो जाएगा और यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्साइटेड अवस्था आएगा। तो इसका थर्ड अवस्था सेकंड क्या आएगा? पी का उत्तेजित अवस्था। क्या आएगा आपका? पी का उत्तेजित अवस्था भी आएगा। पी का क्या आएगा? उत्तेजित अवस्था आएगा। इसमें पी उत्तेजन करेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके 3 डब्बे और 3d के 5 डब्बे। तो यहाँ से आपका ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपका जो कंजेस्टेड में था ना, तो ये अब यहाँ से उठ के उत्तेजन कर जाएगा और तीसरी कक्षा के 3d के एक ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाएगा। इसको बोलते हैं उत्तेजित हो गया ना। तो उत्तेजन अवस्था में हम क्या देख रहे हैं इसके बाद, कि जो हमारा फास्फोरस है उसके 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अनपेयर है और वे बहुत ही परेशान हैं। वो चाहते हैं कि 5 व्यक्ति ऐसे आए मेरे यहाँ, हमसे ऐसे 5 व्यक्ति जुड़े जो आपस में हमसे संकृत करें और संकृत करके sp3 और d1 बनाए, मतलब कि संकृत कक्षक का निर्माण बनाए। वो भी कितने? 5 संकृत कक्षक बनाए, 1 2 3 4 5 संकृत कक्षक बनाए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? फास्फोरस को 5 इलेक्ट्रॉन वाले से अभिक्रिया करना पड़ेगा, यानी कि फास्फोरस को PCl5। तो PCl5 अणु का हम लोग देखेंगे संकरण, PCl5 अणु का संकरण देखेंगे। तो यहाँ से 1s और यहाँ से 3s 3p और ये रहा हमारा 3d। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसा है? इसमें आपके 1 है, इसमें भी 1 है, 1 है, 1 है और यहाँ भी 1 है।
तो 5 क्लोरीन आने के बाद अब क्लोरीन को जगह कहाँ मिलेगा, तो क्लोरीन कितने हैं आपके 5 हैं, तो एक क्लोरीन आपका यहाँ 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 और यहाँ। तो इस प्रकार से आपका जो प्रसंकरित कक्षा का निर्माण हुआ है वो हुआ है sp का 3 और d sp3 प्रसंकरण का निर्माण हुआ है। क्या हुआ, sp3 प्रसंकरण का निर्माण हुआ है। तो sp3 प्रसंकरण जब निर्माण हो जाता है तो आकृति कैसी बनती है, आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडल पता होगा, यानी कि PCl5 की जो आकृति बनेगी, ज्यामितीय संरचना बनेगा। ज्यामितीय संरचना कैसी बनेगी, तो ज्यामितीय संरचना बनेगी हमारी त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। कैसे बनेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, मतलब कि P हमारा बीच में रहेगा और यहाँ से एक सिर रहेगा, यहाँ से एक सिर रहेगा और यहाँ से एक सिर रहेगा, सबको हम ऐसे मिला देंगे, ये हमारा बन गया त्रिकोणीय। बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, त्रिकोणीय। द्विपिरामिडल का मतलब होता है 2 ठो क्लोरीन इसके पिरामिडल से जुड़ी होगी। ये हमारा बन गया PCl5 की आकृति। आबंध कोण कितना होता है, इसका आबंध कोण होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री 2 होता है। बिल्कुल इस वाले पर तो 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ से देखा जाए तो 120 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका जो आबंध कोण आएगा यानी कि CLP ना, CLPCL का आबंध कोण जो होता है आपका, वो आपका आबंध कोण कितना बन रहा है, 120 डिग्री का भी बन रहा है और 90 डिग्री का भी बन रहा है। तो ये हमारा हो गया sp3d प्रसंकरण और ये आपके 5 वाले यौगिक जितने भी होंगे सबका बन जाएगा, यानी कि PF3 PF5 का इसका अन्य उदाहरण लिख लेते हैं क्या क्या बन जाएगा। प्रसंकरण आपका PF5 PBr5 PI5, मतलब कि 5 वाले यौगिक जितने भी होंगे उनकी प्रसंकरण आपका S, एगो S हो गया, 3 ठो P हो गया, 1 ठो D हो गया। तो 5 वाले बनाएंगे sp3 और d, sp3d 5 वाले बनाएंगे यानी कि इसे PCl5। और जब इसकी आकृति पूछी जाएगी तो 5 टाइप पे सोचना पड़ेगा भाई, 5 से आकृति क्या बना सकते हैं, पंचभुजीय रेट तो नहीं बना सकते, तो 3 ठो त्रिकोणमितीय बनाएंगे, 2 ठो पिरामिडल पे रहेंगे, 3 ठो त्रिकोणमितीय और 2 ठो पिरामिडल पे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा sp3d। अब देख लेते हैं हम sp3d2 प्रसंकरण के बारे में। sp3d2 प्रसंकरण को समझते हैं, ठीक है, और उसी उदाहरण को भी देखते हैं, फटाफट उसको भी निपटा लेते हैं। आज प्रसंकरण हम लोग आज खत्म ही कर लेते हैं। तो sp3d2 एक प्रसंकरण होता है, sp3d2 प्रसंकरण भी देख लेते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में आपका प्रबल दुर्बल के अनुसार जो आपका प्रसंकरण होता है वो अलग होता है। sp3 मतलब वो भी हम बनाए हैं PPT में, प्रसंकरण पे चर्चा किए हैं लिगैंड के अनुसार। तो वो लास्ट में हम एक बार शेयर कर देंगे आपसे लिस्ट। तो एक आपका रह गया प्रसंकरण sp3d2। तो sp3d2 और भी अब कुछ रह गया लिस्ट, तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अगले पार्ट में लेकर आते हैं। एक sp3d2 भी और हमारा उप सहसंयोजन वाले यौगिक के थोड़ा सा परिचय कर लेंगे जो भी छूटा उटा है, और उसमें से एक लिस्ट तैयार कर देंगे कि कब किसकी आकृति कैसी होती है, तो सही रहेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। और इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में इतना ही। तो इसमें हम लोग sp3 और sp3d के बारे में जाने, इसकी आकृति, इसके आबंध कोण, एग्जाम्पल भी जाने, और इतना भी हम जाने कि इनमें अंतर क्या है, आपका CH4 और आपका NH3 और आपका OH2। मतलब कि इसका भी प्रसंकरण क्या होता है, प्रसंकरण दो सबका सेम होता है। प्रसंकरण की बात करें तो इनका प्रसंकरण क्या होता है आपका, इनका प्रसंकरण होता है sp3, इनका भी होता है sp3 और इनका भी होता है sp3। आबंध कोण की बात करें, आबंध कोण की बात करें तो इनका आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है और इनका आबंध कोण जो होता है 107 डिग्री होता है, ठीक है, 107.5 डिग्री होता है। और इनका आबंध कोण जो होता है H2O का वो 104.5 डिग्री होता है, 104.3 डिग्री होता है। तो ये आबंध कोण का अंतर हो गया। और इनमें हम देख रहे हैं कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चारों के चारों क्या है आपका बॉन्ड पेयर है। 4 इसमें बॉन्ड पेयर है, 4 कितने बंद है, लोन पेयर नहीं है। इनमें हम देख रहे हैं कि 3 ठो बॉन्ड पेयर, 1 ठो लोन पेयर, 1 ठो आपका लोन पेयर है, 3 ठो क्या आपका बॉन्ड पेयर है। और H2O में क्या है आपका 2 ठो लोन पेयर है और 2 ठो आपका बॉन्ड पेयर है, 2 ठो लोन पेयर 2 ठो बॉन्ड पेयर। तो स्टेरिंग मिला के आपका जो स्टेरिंग नंबर होता है मिला जुला के आपका 4 ही आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 4 बॉन्ड आया लेकिन मिला जुला के 4 ही जुड़ा हुआ है अपने से। और इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और आपका 1 ठो लोन पेयर है।
3 आपके बॉन्ड पेयर है और आपका एक लोन पेयर है। मिला जुला के 4 स्टेरिंग नंबर ही आया, 4 स्टेरिंग नंबर आया। इसका 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मिलाकर 4 ही आया। तो 4 वाले की जो प्रसंकरण कैसे बनेगा भाई, एक एस का और 3 ठो पी का। तो 4 वाले का प्रसंकरण आपका एस और पी 3। तो 4 इसका भी स्टेरिंग है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, तो इसलिए इसका प्रसंकरण क्या होता है, सबका sp3 होता है। बॉन्ड क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और लोन पेयर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसका प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए अबंध कोण सुपुर जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। जो 109 था अब 107 रह गया है। और इसके दो को लोन पेयर होने के कारण इसको H को और सिकुड़ा देगा और कितना हो जाएगा आपका 104 पे लाके खड़ा कर देगा। यानी 109 से घटते घटते 104 पे आ गया। सबकी आकृति जो होती है, आपकी ज्यामितीय संरचना जो होती है आपका टेट्राहेड्रल होती है। इसका भी आपका टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। इसका भी होती है आपका टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका जो होती है आकृति भी शेप होती है, भी शेप। क्यों होती है भी शेप, क्योंकि जो ओ होता है ना, इसके दो लोन पेयर जो होते हैं एच को एकदम छोटा सा मतलब दबा देते हैं और दोनों एच पास पास आ जाते हैं, देखने में लगता है भी जैसा, इसलिए बोलते हैं आकृति कैसी होती है, भी शेप होती है। तो ये इनका अंतर होता है और खास अंतर आपको पता चल गया होगा कि किस लिए, मतलब ये किस आधार पे होता है। तो इस ये पार्ट में इतना ही छोड़ देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।